साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। और ये खबर जो है ना, एक फैक्ट चेकर के नाम से जुड़ा है। जानते हैं कौन है जनाब? मोहम्मद जुबैर। अब तो सब कोई जानता है, लेकिन ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कल जब मैंने ट्विटर पर नजर डाली और देखा ट्रेंडिंग क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि जुबैर साहब ट्रेंड कर रहे हैं और पहले नंबर पर थे। जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया ना, तब ये तीसरे नंबर पर है। और देखिए, इसके साथ आई स्टैंड विद जुबैर वो भी ट्रेंड कर रहा था। और इतने ट्वीट, हजारों ट्वीट, ये तो कल की बात है। अब आज मैंने जब नजर डाला, तब भी ये जनाब ट्रेंड कर रहे थे, अरेस्ट जुबैर के नाम से। अब देखिए, किसी के ऊपर मामला होता है या कोई एफआईआर हो जाती है, तो इतना इतना लोग कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये कोई सामान्य शख्सियत तो है नहीं। क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है। दरअसल मुजफ्फरनगर जो कांड है, जिसमें एक स्कूल में एक शिक्षिका एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवाती है, वो मामला, उसी मामले में इनके खिलाफ एक शख्स है मुजफ्फरनगर के, विष्णु दत्त, उन्होंने शिकायत की और एफआईआर दर्ज हो गई। और आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस वीडियो को ट्विटर हैंडल पर डाल दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और उस नाबालिग बच्चे की पहचान उजागर कर दी। यही मामला है दोस्तों, क्योंकि ये गैर कानूनी है और उस वीडियो में बच्चे के चेहरे को ब्लर नहीं किया गया था। और इस एफआईआर में बताया गया है कि ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर द्वारा किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बच्चे की पहचान उजागर की गई है। और जो एफआईआर दर्ज की गई है ना, उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। ये एफआईआर सोमवार यानी 28 अगस्त 2023 को दर्ज की गई है। आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर को भी अपनी गलती का एहसास था दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए। उसने बहुत बड़ी गलती की है। फैक्ट चेक करने के मामले में खुद ही का फैक्ट चेक हो गया। क्यों ये बात कह रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि उसने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। बाद में उसे पता चल गया कि उसने गलती की है और बाद में उसने एक पिक्चर लगाया, उसमें चेहरे को ब्लर किया और तब दिखाया। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने माफी नहीं मांगी। ये नहीं कहा कि गलती हो गई है, बल्कि अभी भी उसी अकड़ में ये कह रहे हैं कि मैंने ही दिखाया। क्या और भी लोगों ने दिखाया? बाकियों पर तो कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन चक्कर यह है कि किसने वायरल किया, किसकी बात लोगों तक पहुंची, किसने उजागर किया सबसे पहले, ये सवाल बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैं आपको यह भी बता दूं कि किसी नाबालिग बच्चे की पहचान उजागर करना किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन है। और इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ये काम ना किया जाए और जो कर रहा है उसकी जानकारी भी दी जाए। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जब इनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया ना, मैं जानता हूं इस बात को कि जितने लोग इनके समर्थन में हैं, उससे बहुत अधिक लोग खुन्नस खाए बैठे हैं। उनको पता है कि ये शख्स फैक्ट चेक करने के नाम पर क्या करता है, एक तरफा चीजें परोसता है। और इसीलिए वो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके खिलाफ पहले से ही बहुत सारे मामले दर्ज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस कानून के तहत, सेक्शन 74 के तहत कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने की जेल और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। अब मोहम्मद जुबैर पर दोस्तों कार्रवाई हो, कार्रवाई का मतलब एफआईआर दर्ज हो, तो बाकी सिस्टम क्या चुप बैठेगा? सबसे पहले तो रवीश कुमार, आप देखिए ना, उन्होंने पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग रोना गाना शुरू कर दिया। आपको रवीश कुमार का दिखा रहा हूं, एक अलीशान जाफरी है, उस पर जवाब देते हुए क्या लिखते हैं देखिए। बिल्कुल, उसे क्यों टारगेट किया जाता हम सभी जानते हैं। जब वह झूठ पकड़ कर लाता है तो कई लोगों का पर्दाफाश हो जाता है, ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं। जुबैर के काम से समाज में शांति आती है। केवल समाज को ही नहीं, प्रशासन को भी फायदा होता है। कई बार प्रशासन जिस वायरल वीडियो के झूठ सच को नहीं पकड़ पाता,
जुबैर पकड़कर उनकी मदद कर देता है। तो फिर जुबैर को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर इसी को डीजीपी बना दीजिए, जो बनाना है। आप समझिए कितना, जैसे कहते हैं ना, बायस्ड ओपिनियन ये है। और ये एक गलत काम को, जो गैर कानूनी काम किया गया है, उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। रवीश ने बल्कि एक वीडियो भी बनाया दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो ये घटना कैसे सामने आती, प्रशासन कैसे कार्रवाई करता, और इसीलिए इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सोचिए, इस तरह के मैं कम से कम दर्जनों मामले निकाल के ला सकता हूं जहां यही रवीश कुमार उल्टी बात कह रहे हो। अभी तो बचाव कर रहे हैं जिस आदमी ने गलत काम किया है। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और उदाहरण दिखा देता हूं। आप देखिए, ये प्रकाश राज है, चंद्रयान-3 में वैज्ञानिकों का मजाक उड़ा रहे थे, और जब एक शख्स ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खुलकर समर्थन में खड़े हो गए हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया ना, पूरा ये ट्रेंड करने लगा। जुबैर के नाम से सोशल मीडिया में ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, और याद रखिए कि इससे पहले भी जुबैर पर सोशल मीडिया में जबरदस्त ट्रेंड चलाए गए। और एक बार, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया था कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तब अधिकतर ट्वीट कहां से हुए थे पता है आपको? सुनकर हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान से, कुवैत से और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों से किए गए थे। अब बताइए, इसके ऊपर पाकिस्तान, कुवैत और मिडिल ईस्ट के देशों में लोगों की इतनी दिलचस्पी क्यों है कि वहां से ट्वीट हो रहे हैं? और यह बात मैं नहीं कह रहा, अब देख लीजिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने कहा था कोर्ट के अंदर। और इससे पहले आप देखिए दोस्तों, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, चूंकि उसी संदर्भ में ये ट्वीट्स हुए थे। कई एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। मैं आपको कुछ खबरें दिखा देता हूं जुबैर से जुड़ी हुई। आप देखिए, 27 जून पिछले साल ये गिरफ्तारी हुई थी। और क्यों हुई थी आप देखिए, दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और उस समय इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153/295 के तहत केस दर्ज किया गया था। अब ये देखिए, ये 3 जुलाई की खबर है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, और इसमें क्या क्या केस थे आप जानते हैं? एफसीआरए वायलेशन एमंग 3 न्यू चार्जेस। मैं आपको सिर्फ खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, और कुछ नहीं बता रहा, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मोहम्मद जुबैर की शख्सियत क्या है। और एक खबर देखिए, 2 जुलाई की खबर है, माथा पकड़ लेंगे जब सारी चीजों को मिलाएंगे आप। मोहम्मद जुबैर्स ऑल्ट न्यूज गॉट डोनेशंस फ्रॉम पाकिस्तान सीरिया। आप सोचिए, इनको जो डोनेशन मिल रहा है ना, वो पाकिस्तान और सीरिया से मिल रहा है। ट्वीट जो हो रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस बता रही है, ये भी दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है, और जो दिल्ली पुलिस बता रही है वो ये बता रही है कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो ट्वीट होते हैं वो भी इन्हीं देशों से होते हैं। तो भैया, आप भारत के नागरिक हैं। भारत में एक तरफा आप चीजें दिखाते हैं, सिर्फ एक ही तरफ की चीजों का फैक्ट चेक करते हैं, सिर्फ एक ही एंगल आप ढूंढते हैं, और आपको सहायता भी उन्हीं देशों से मिलती है। तो कुछ तो गड़बड़ झाला है ना। कुछ और खबर आपको दिखा देता हूं जुबैर से जुड़ी हुई। ये 2 जुलाई जनसत्ता की रिपोर्ट है। आप देखिए, इसके मुताबिक इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई। दिल्ली पुलिस ने ईडी को जुबैर की बैंक डिटेल्स सौंपी है। कहा जा रहा है कि इसमें विदेशों से आने वाले पैसे की जानकारी है। ईडी को दिल्ली पुलिस ने 29 जून को प्रावदा फाउंडेशन आईसीआईसीआई बैंक्स की डिटेल्स दी है। इस खाते में पिछले 3 महीने में 56 लाख रुपए आए हैं, जिसे करीब 4000 लोगों ने भेजे हैं। सूत्रों का कहना है कि अकाउंट में पाकिस्तान और सऊदी से भी पैसे आए हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। ये देखिए, ये हॉकाई का एक पुराना ट्वीट है। बिग फॉरेन डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तान एंड सीरिया। इसमें 2 जो स्क्रीनशॉट है ना, वो भी एक कहानी कहते हैं कि क्या गड़बड़ झाला किया है। एक और खबर आपको दिखाता हूं। ऑल्ट न्यूज रेजर पे अकाउंट फॉर सीकिंग डोनेशन स्टैंड्स
डीएक्टिवेटेड, बड़े ध्यान से सुनिए, आफ्टर मोहम्मद जुबैर लॉयर एडमिटेड टू रिसीविंग फॉरेन फंड। जानते हैं कहानी क्या है? इनकी वेबसाइट में लिखा था कि हम फॉरेन फंड रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन किया जा रहा था और इसीलिए इनको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ा। एक और आपको दिखाता हूं, ये देखिए नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। इसमें इसका हेडर पढ़िए, यह आदमी बहुत चालाक है। पढ़िए ऑल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने बताया, जिस दिन जुबैर फोन लेकर स्पेशल सेल के ऑफिस आए उसका एनालिसिस किया गया। पता चला कि उस दिन से पहले तक वह दूसरा सिम यूज कर रहे थे। जब उन्हें नोटिस मिला तो उन्होंने वही सिम निकाला और नए फोन में डाल दिया। देखिए यह आदमी कितना चालाक है। देख रहे हैं ना, सिर्फ पढ़ रहा हूं मैं, रिपोर्ट के कुछ कुछ हिस्से पढ़ रहा हूं। आगे बढ़िए। ऑल्ट न्यूज को फाउंडर मोहम्मद जुबैर टेकन टू बेंगलुरु होम टू रिकवर डिवाइसेस। बाकी डिवाइसेस की खोजबीन में इनके घर भी पहुंचे थे। और देखिए, अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, खबर पढ़ के आपको दिखा रहा हूं। ऑन द डे ऑल्ट न्यूज जुबैर डिलीटेड 28 ट्वीट्स, प्रतीक सिन्हा ऑल्सो डिलीटेड 19 ट्वीट्स। जब ये मामला चल रहा था ना पिछले साल, उस समय मोहम्मद जुबैर ने 28 ट्वीट डिलीट किए और जो इनके और एक ऑल्ट न्यूज वाले हैं मालिक प्रतीक सिन्हा, उन्होंने भी 19 ट्वीट डिलीट किए। अब आप सोचिए, ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं, पैसा विदेशों से आ रहा है, ट्वीट विदेशों से हो रहा है, मामला क्या है आप समझिए। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं आपको पूरा अपडेट देता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों में बरी कर दिया। माफ कीजिएगा, बरी नहीं बल्कि जमानत दे दी और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सारे मामले जो यूपी में दर्ज हैं, 6 मामले, सबको दिल्ली ट्रांसफर कीजिए और तुरंत जमानत दी गई। और यह भी कहा कि इस मामले में अगर आगे भी कोई एफआईआर होगी तो इसी में क्लब किया जाएगा। तो यह मामला था, सुप्रीम कोर्ट जाते ही सब कुछ ठंडा हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द नहीं किया। ये इसलिए गए थे कि सारी एफआईआर रद्द कर दीजिए, बोला नहीं, इसकी तो जांच होगी और दिल्ली में सारी चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको एक लेटेस्ट खबर भी दिखा देता हूं। जब आपको आज की खबर दिखा रहा हूं, अभी पीएम ब्रिक्स समिट में गए थे, तो जानते हैं उस समय भी जनाब ने फर्जी खबर फैलाई और मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। मंत्री को देख पीएम मोदी गुस्से में प्लेन से नहीं उतरे, उपराष्ट्रपति से हुए खुश। मोहम्मद जुबैर ने फैलाई फर्जी खबर, फैक्ट चेक के नाम से मांगता है भीख। आप सोच रहे हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री को लेकर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं, किसी से नहीं पूछा, ना अफ्रीकन सरकार से ना भारत सरकार से। एक टुटपुंजिया किसी मीडिया संस्थान ने कुछ लिख दिया जो सही नहीं था, उसी को आधार बना करके गलत खबर फैला दी। और इतना ही नहीं, मैंने ऑप इंडिया की एक और स्टोरी देखी दोस्तों। 2 साल पहले ऑप इंडिया ने इसके 35 फेक खबरों की लिस्ट बनाई थी। आप ये जाकर देखिएगा, 35, और आज अगर मिला दीजिए, बीच का छोड़ भी दीजिए, तो 36, यानी अब तक 36 बार ये फेक न्यूज फैला चुके हैं। तो ये तो स्थिति है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर किसी शख्स पर लोगों की इतनी दिलचस्पी हो रही है तो ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों है, वो ऐसा क्या काम करता है। तो जो चीजें मैंने आपको दिखाई, इससे पता चल रहा है कि बड़ा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ा मिस्टीरियस है। और ये कोर्ट में मामला चल ही रहा है पहले से, अब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन जो इनकी उत्सुकता है ना कि चीजों को तुरंत दिखाएं, वायरल कर दें, हीरो बन जाएं, वो यही उत्सुकता है जो इनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि अब सही मायने में ये एक ऐसी चीज में फंसे हैं जहां बचने की गुंजाइश कम है। इनको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।